एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक लड़का आकाश और एक लड़की मीरा। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां बहुत सारी रहस्यमयी चीजें घटती हैं। एक दिन आकाश और मीरा के बीच जंगल के बारे में बात हुई। आकाश ने कहा, मीरा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अगर हम उस जंगल में जाएं तो सब सच का पता चलेगा। मीरा थोड़ी डरते हुए बोली, आकाश, ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि हम उस जंगल में जाएं। लेकिन आकाश ने उसे समझाया, मीरा, हम दोनों मिलकर कोई भी डर पर काबू पा सकते हैं। आखिरकार मीरा मान गई और दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन जंगल में जाएंगे। दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी की, अपनी टॉर्च, पानी और कुछ खाने का सामान लिया और शाम को वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और जंगल की शाखाएं जैसे उन पर नजर रख रही थीं। मीरा ने डरते हुए कहा, आकाश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आकाश मुस्कुराया और बोला, यह बस हवा का असर है, हम अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल में घुस गए। उनके कदमों की आवाज पेड़ों की झाड़ियों के बीच गूंज रही थी। अचानक मीरा ने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा, मीरा। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी। मीरा सहम गई, लेकिन आकाश ने कहा, तुम्हें यह बस हवा की आवाज लग रही होगी। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं अजीब रंग से मुड़ी हुई थीं और उसके नीचे एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पड़ी हुई थी। आकाश ने कहा, आओ इस कुर्सी पर बैठते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे ही मीरा और आकाश कुर्सी के पास पहुंचे, मीरा को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह चौंकी और तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुमने कुछ सुना? मीरा घबराकर बोली। आकाश ने अपनी टॉर्च की रोशनी जंगल के चारों ओर डाली, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह कहने लगा, कोई नहीं है मीरा, तुम बस थोड़ा डर गई हो। हम यहां से वापस चलते हैं। वे वापस लौटने लगे, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम कभी नहीं जा पाओगे। आकाश और मीरा दोनों चौंक गए। यह आवाज एक अजीब सी गहरी आवाज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। वे दोनों बुरी तरह घबराए और दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे बाहर की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। घने पेड़ और झाड़ियां अचानक और भी घनी हो गई। क्या ये सच में हो रहा है? मीरा कांपते हुए बोली, हम फंस गए हैं। आकाश ने कहा, हम कहाँ हैं? ये जंगल तो जैसे हमारी राह बदल रहा है। तभी आकाश और मीरा ने देखा, एक कटा फटा रूप उनके सामने खड़ा था। वह एक पुराना आदमी था, जिसकी आंखें पीली थीं और चेहरे पर डरावना चेहरा था। वह बोला, तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है। अब तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बनना होगा। आकाश और मीरा डर से कांपने लगे, लेकिन तभी आकाश ने दिलासा दिया और कहा, हम डरेंगे नहीं। हम उस पेड़ के पास चलते हैं जहां से हम आए थे। वे दोनों एकजुट होकर उस पेड़ की ओर बढ़े, और जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, आकाश ने कहा, हम यहां से वापस जा सकते हैं। वो अचानक एक तेज रोशनी में बदल गए और दोनों की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। जंगल की मिस्ट्री हल हो गई थी। वे दोनों सुरक्षित गांव वापस लौट आए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस भूतिया जंगल में जाने का विचार नहीं किया, और दोनों को समझ में आ गया कि कभी कभी डर सिर्फ हमारे मन का होता है, लेकिन सच्चाई जानने से डर खत्म हो सकता है। समाप्त। यह कहानी बच्चों के लिए डरावनी होने के बावजूद एक अच्छे संदेश के साथ खत्म होती है, जिसमें दोस्ती और साहस की ताकत का संदेश दिया जाता है।